हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4.7 और एक्सरसाइज 4.7 के आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो है वो पार्ट नंबर 4 वीडियो है एक्सरसाइज 4.7 को सॉल्व करने की, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो चाहिए तो आप जाकर YouTube पर सर्च कर सकते हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.7 वीके स्टडी सेंटर पार्ट 1, 2 और 3। जो भी आपको चाहिए वो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m। अब हमें यहां पर m की वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m। अब कोई भी, जैसे कि ये आपको x प्लस 2 दिया गया है, कोई भी ऐसी चीज फैक्टर कब बनती है किस पोलिनोमियल का? जब आपके पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो बेसिकली यहां पर आप समझिए बात को, अगर आप m की कोई ऐसी वैल्यू बताइए कि उसको अगर हम x प्लस 2 के साथ डिवाइड करें पोलिनोमियल को, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बात आपको अभी भी समझ नहीं आई, एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि x प्लस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर तब बनेगा जब आप m की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करें जब आपके पास रिमाइंडर 0 आए। m की आपने कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आए। अब ये x प्लस 2 क्या है? इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो आप क्या लिखेंगे कि x प्लस 2 को 0 के बराबर लिख लेंगे। ये आपका फैक्टर है, x प्लस 2 आपका फैक्टर है। यहां पर मैं लिख लेता हूं कि x प्लस 2 आपका फैक्टर है। किसका फैक्टर है? इस पोलिनोमियल का फैक्टर, यानी कि इसका टेबल इस पोलिनोमियल पर जा सकता है। तो अब x प्लस 2 को 0 के बराबर लेते हैं। यहां पर ये प्लस का 2 है, राइट साइड पर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू -2 है, ये -2 आपका मल्टीप्लायर है, यानी कि ये अब पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको आप कहेंगे कि ये मल्टीप्लायर है। अब यहां पर सिंथेटिक डिवीजन का टेबल बना लेते हैं। यहां पर मल्टीप्लायर लिखा जाता है -2। यहां पर आप कोएफिशिएंट्स लिखिए। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 4, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -7, एक्स का कोएफिशिएंट 6। अब x के बाद आपके पास कांस्टेंट आता है। आप कहेंगे कि आप -3 कोएफिशिएंट लीजिए, लेकिन आपका जो कांस्टेंट यहां पर है वो 1 है। तो 1 के साथ -3m मल्टीप्लाई होगा तो -3m ही होगा। तो आपका जो यहां पर x के बाद कांस्टेंट है वो -3m है। ठीक है, -3m। यहां पर आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है और x जो है वो आपका इस पोलिनोमियल का वेरिएबल है। तो अब पहले नंबर को हम एज इट इज उतार देते हैं। तो उतार दिया, -2 मल्टीप्लाई 4 -8। माइनस के 7 को जब आप माइनस के 8 में ऐड करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 7 प्लस 8 15 होता है। बड़े नंबर 8 के साथ माइनस की साइन है तो 15 के साथ भी माइनस की साइन, तो माइनस का 15, माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 15 प्लस का 30, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। तो 6 प्लस 30 36, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 36 72। अब आप मुझे बताइए कि क्या -3m जो है वो -72, यहां पर ये -72 आएगा क्योंकि -2 मल्टीप्लाई 36 -72। आप मुझे बताइए कि माइनस का 3m क्या माइनस के 72 में ऐड हो सकता है? क्या ये दोनों मिलकर एक ही नंबर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर -3 के साथ m लिखा गया है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ -72 है। अगर आपके पास कुछ इस तरह से होता -3m और -72m, तो ये आपके पास बराबर होता -75m के। लेकिन आपके पास -72 के साथ m नहीं है, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। तो हम इन दोनों को ऐसे ही लिख लेंगे,
3m और -72। ये आपका r यानी कि रिमाइंडर है। अब आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे कि आप कहेंगे लेट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। आपका जो रिमाइंडर है उसको 0 के बराबर ले लीजिए। -3m -72 इज इक्वल्स टू 0। अब ये यहां पर माइनस का 72 है, राइट साइड पर जाकर ये प्लस का 72 हो जाएगा। m के साथ -3 मल्टीप्लाई में है तो 72 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। याद रखिएगा माइनस की साइन इसकी तब्दील नहीं होगी। अब 3 का टेबल 72 पर 24 टाइम्स जाता है तो m की वैल्यू, ये माइनस रहेगा तो 24 टाइम्स जाता है और माइनस रहेगा तो माइनस का 24। अब आप वेरीफाई कीजिए। किस तरह से वेरीफाई करेंगे कि अगर आप -24m की जगह पर पुट करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 बन जाएगा। अभी आपको कर दिखाता हूं। m की जगह पर -24 पुट किया, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। -24 मल्टीप्लाई -3 प्लस का 72 और माइनस का 72 दोनों आपस में कैंसिल, तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि हमारी जो m की वैल्यू है वो एकदम ही करेक्ट है। हाँ, ये आपको विजिबल भी है। हमने एकदम ही m की वैल्यू करेक्ट निकाली है। तो पीछे से मैच कर लेते हैं। m की वैल्यू -24, पीछे भी एकदम करेक्ट हमें वैल्यू दी गई है। जिस तरह हमने निकाली है उसी तरह ही हमें दी गई है, जो कि है -24। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.7। इसको फोकस कर लेता हूं। तो एकदम ही करेक्ट आंसर आ चुका है। That is it for today. If you guys have any question regarding this question or any other question, please make sure to ask me in the comment section. I will surely answer you guys. Like my videos, subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of more interesting videos like this. Thank you so much and goodbye.